नमस्कार दोस्तों, आपका इंतजार खत्म। एसएसटी जो कि 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट के 60 के 60 क्वेश्चन ऑथेंटिक आंसर की के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। बी सीरीज कोड तो अपना ब्लूप्रिंट निकाल दीजिएगा, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। 60 के 60 क्वेश्चन आपको जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो बिना देरी के साथ करते हैं पहला क्वेश्चन का आगाज। बिल्कुल, तो आपका सामाजिक विज्ञान 27 जो कि फरवरी को एसएसटी का हुआ था सेकंड शिफ्ट का 60 क्वेश्चन बी सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया था दोस्तों। 91 क्वेश्चन से शुरू है दोस्तों। स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? तो मैं यहाँ पर सीधे उत्तर देने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि हमको चारों ऑप्शन देके यहाँ पर कोई परीक्षा तो शुरू करनी है नहीं, तो हमको तो सीधे उत्तर देखने और आपको सीधे मिलाने हैं। तो चलिए सीधे उत्तर पर बात करेंगे। पाठ्यचर्या को छात्रों के वास्तविक ज्ञान या परिवेश से जोड़ने के लिए, सीखने के लिए, सार्थक बनाने के लिए किसका पाठ्यचर्या को जो है वो शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले शामिल किया जाना चाहिए इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला देखिए, इतिहासकार सीवी वैद्य ने दोस्तों फ्रांसीसी सेनापति जो है चार्ल्स मार्टिन की तुलना किस शासक के साथ की? तो बप्पा रावल के साथ की। इन्होंने 118 ग्रैन के सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ के जो है वो प्रसिद्ध शासक के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों बप्पा रावल। इनका उपनाम काल भोज भी है। तो ये इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने पर कोरियोलिस बल जो है वो सर्वाधिक कहाँ लगता है? तो सबसे न्यूनतम लगता है विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा पर सबसे कम लगता है। लेकिन यहाँ पूछा है सर्वाधिक मात्रा में, तो ध्रुवीय पवनों पर जो है 90 डिग्री पर सर्वाधिक जो है वो कोरियोलिस बल अधिक लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन 51 जो है वो क में स्थित है। कुल 11 जो है वो मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। अगला देखिए, सामाजिक विज्ञानों में 5E का मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्रिय अधिगम और सहभागिता का प्रोत्साहन देना इसका 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला सही 100% सही उत्तर होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पहले थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी, लेकिन 23वां पूछा है तो पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, वैदिक इनमें से दोस्तों आर्य समाज के बारे में प्रश्न पूछा गया है। वेद ही सत्य और ज्ञान के भंडार है, विद्या और ज्ञान के भंडार है। मूर्ति पूजा आडंबर है और विद्युत विवाह पुनर्विवाह का विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए और बी और सी तीनों का जो है वो क्या किया गया? ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपके कौन से सत्य है इनमें से। अगला देखिए, 1857 की क्रांति में नाना साहेब की सहायता राजस्थान में जो है वो किस राजा ने की? तो कोटारिया के ठाकुर ज्योति सिंह ने की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 99 क्वेश्चन देखिए, जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का योजना बनाते समय कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान रखना चाहिए? तो क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करना यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 73वां संविधान संशोधन में 29 विषय जो है कौन सी अनुसूची में जोड़े गए? तो 11वीं ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मंगल पांडे को बैरकपुर में विद्रोह कब किया? तो 29 मार्च 1857 को यहां पर विद्रोह किया और 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा दी गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में पूछा गया है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। मंदिर का निर्माण ऊंचे चौड़े चबूतरे पर है। तो बिल्कुल सही है। शिखर युक्त भारत का पहला मंदिर है। यहाँ पर जो है वो एक ऋषि मुनि के माध्यम से प्रतिमा भी स्थापित है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सभी कथन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे इसके उत्खनन करता थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अमलानंद घोष इसका सही और सटीक उत्तर होगा। धात्विक खनिज पूछा गया है, सही क्रम तो लोहा, तांबा और सीसा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ इसके संपू भाली जो है लेख इसको जो है वो ए ट्रेल ने इनको जो है सबसे पहले जो है वो जांच की। तो इसका प्रयाग प्रशस्ति का रचना पूछा है तो हरिशेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, सामाजिक विज्ञान में 106वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान में वर्तमान रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऐतिहासिक घटनाओं का जो है क्या है सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक जो है विवरण प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए 107वां क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, थार महोत्सव कहाँ? बाड़मेर में मनाया जाता है, न कि बीकानेर। तो इसका बी एकदम करेक्ट सही उत्तर होगा। अगला देखिए, भारत में संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है वो 21 से आयु घटाकर 18 वर्ष मत कर दी गई। अनुच्छेद 326 का संबंध है 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तर से दक्षिण के क्रम में दोस्तों आपको सोटिया जमाने क्यों कहा गया? तो देखिए, विंध्यन, फिर सतपुड़ा और फिर महादेव। इसका महादेव की सबसे बड़ी छोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है वो 1916 में किसने की? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए 111वां, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजस्थान में भूमि दी थी? तो जसनाथ जी। कौन? जसनाथ जी। इसके जो है वो नृत्य करते समय फतेह फतेह का जो है उच्चारण भी किया जाता है। 112 देखिए क्वेश्चन आपके समक्ष, बाल अधिकार का सर्वाधिक महत्व शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 व 24 का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 113 देखिए घरेलू हिंसा व महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2006 को लागू किया गया और ये क्रियान्वित जो है पारित 2005 में हुआ और क्रियान्वित 2006 अक्टूबर में हुआ। अगला देखिए यहां पर पूछा गया बनावली, देखिए आपके यहां पर मिट्टी से जो है बने हल मिले हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, सोर्तगोई से यहां पर नहरों के साक्ष्य मिले हैं, धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। और यहां पर अपना क्रम देख लीजिएगा, पहले का जो है वो दूसरा है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का पहला है और चौथा का चौथा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो गंगा घाटी मैदान में जलोढ़ मृदा के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 116वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान में परियोजना का कार्य या उदाहरण नहीं है? दोस्तों तो गणितीय समीकरण हल करना ये एक अलग चीज है, परियोजना का ये कार्य नहीं है, ये तो अभ्यास का कार्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ऑप्शन नंबर। और ये तो दोस्तों आपके कहा कैबिनेट मिशन में कुल जो है वो संविधान सभा में सदस्य गिनना जो है वो पारित की गई, लेकिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कमला व इलायची नाथ द्वारा राजसमंद की शैलियों का सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मौर्यकालीन तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है? निष्क सोने के सिक्के को कहा जाता है, कांसापण चांदी के और मासक आपके तांबे के सिक्के कहा जाता है। ये गुप्त काल में भी चलता था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस यानी डाक वीटो का प्रयोग जेबी, जिसे वीटो का प्रयोग जेबी वीटो का प्रयोग अपने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया? तो ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पृथ्वी की सतह पर भूकंप जो है मूल से निकटतम बिंदु कौन सा है? तो अधिकेंद्र है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। देखिए सामुदायिक संसाधन में सांस्कृतिक महत्व, आपको सामुदायिक संसाधन पूछा गया है जो है सांस्कृतिक महत्व यानी कला के माध्यम से हम क्या करते हैं? जो संस्कृति को प्रवेश लाते हैं। संग्रहालय में क्या करते हैं? जो संस्कृति जो प्राचीन में अवशेष वगैरह रखे हैं, संग्रहालय बनाए जाते हैं, वो कला से संबंधित बनाए जाते हैं। और रेडियो स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही होगा। अगला देखिए कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है? तो गांधी सागर बांध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मसरू, मीरे, बादला और नरकसाई का संबंध किससे? महिलाओं के एक प्रकार के ये क्या थे? कपड़े थे सर जी। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों मोटे अनाज की कृषि की जाती है। लोकसभा में दोस्तों 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने आरक्षित किए गए? 84, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय जो है वो शुष्क अनुसंधान यानी काजरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारत में जो है राज्य किस पर कानून नहीं बनाया जा सकता? तो बंदरगाह पर जो है कानून नहीं बनाया जा सकता। जीन ए शाहजहानी का विषय वस्तु क्या थी? तो खगोल शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म संबंधित नहीं है। पुनर्जन्म जो है जन्मवाद में विश्वास करता है, कर्म कीजिए ये तो करता है। अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता लेकिन आत्मवादी यानी ईश्वर अनिश्वरवादी है लेकिन आत्मवादी यानी आत्मा को नहीं मानता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना कहां स्थित किया गया? लाखेरी बूंदी में स्थित किया गया। सर्वाधिक पूछे तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में सर्वाधिक है, लेकिन यहां पर हमको पहले पूछा गया है कि प्रथम, तो लाखेरी, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। देखिए चित्तौड़ दुर्ग में कौन सा अवस्थित नहीं है? तो सुपरी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों आपके नहीं है। अगला देखिए कौन सा है? निम्न में से जो है वो सत्य नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर सत्य नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों। बृहस्पति, शनि, यूरेशियन, नेपच्यून ये आंतरिक ग्रह हैं। ये दोस्तों क्या है? वास्तव में क्या है? बाह्य ग्रह है। क्या है? बाह्य ग्रह है। तो यहाँ पर ये जो है वो सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो 1 और 3 यानी अंग मगध के विलय बिंबिसार द्वारा किया गया और वजीर संघ का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया। ए और 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। गुरु नानक का जन्म पूछा गया, तो 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ। अगला देखिए 136वां, जावा का प्राचीन नाम क्या है? तो यवन द्वीप है। क्या है? यवन द्वीप। भारत के 2 राज्यों को जो है मध्य जो है उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है क्षेत्राधिकारी, तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक है इनके अधिकार। अगला देखिए 138वां क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 परस्पर संबंध बताइए। तो उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन, ये बीएस ब्लूम के भी दोस्तों दिए हुए मूल्यांकन से संबंधित है। अगला देखिए एल नीनो का सामान्यतः किस माह में होता है? तो यहाँ पर जो है वो ये सितंबर नहीं होगा दोस्तों, दिसंबर में ये क्या है बनना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? बनना शुरू हो जाता है और जनवरी के आसपास इसका प्रारंभ प्रकोप देखा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 140वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने,
बेवर जो है वो मध्य प्रदेश में की जाती है, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में, वालरा दक्षिण जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो ए बी सी डी आपका जो भी कथन है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए सपन पीरिया के लेखक कौन है, तो विजय दान देता, बिल्कुल बिना देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। मैं तेजी से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि कम समय में आपको तो आंसर मिला नहीं, हमको यहाँ कोई व्याख्या नहीं करनी है दोस्तों। अगला देखिए सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो यानी रियल टाइम वेब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी की ओर से यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया। वैदिक काल में 10 रागे युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो पुरुष नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो डी रहेगा, माफ कीजिए, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 144वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिससे छात्रों को समाज और पर्यावरण को जानने व समझने तथा समायोजन करने में मदद होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। अगला देखिए आपको पूछा गया है कौन सा क्वेश्चन, 145वां क्वेश्चन कि 15 डिग्री देशांतर पर स्थित है, सुबह 10 बजे, तो 75 डिग्री पर क्या समय होगा, तो दोपहर के 2 बज जाएंगे दोस्तों। क्या दोपहर के 2 बज जाएंगे। किस प्रजामंडल में सागरमल गोपा का संबंध है, तो जैसलमेर से संबंधित है इनका। 147वां क्वेश्चन देखिए अधोलिखित में से मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं रही दोस्तों, कौशाम्बी आपके बिल्कुल नहीं रही। राजस्थान में राजेश्वरी विजय शक्ति राजेश्वरी ये क्या है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है। ऑप्शन नंबर बी। रूबिक्स का संबंध मुख्य से किससे है, कितने प्रकार के होते हैं, तो समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 150वां क्वेश्चन देखिए पृथ्वी का अक्ष जो है वो इनके कक्षीय में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 67.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये थे दोस्तों जीके के जीके पूरे क्वेश्चन, मैंने पूरे एनालिसिस किए हैं, सत्यता के साथ जो है वो आपके समक्ष बातचीत की है। और कौन सी सीरीज लानी है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये मैं पीडीएफ वगैरह हिंदी एसएसटी की और आपको मनोविज्ञान की ABCD जो भी सीरीज है मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, इसी तरह डाली है। हिंदी के पूरे जो है वो डाल दिए, संस्कृत के 2 रही हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, सभी की सभी पीडीएफ वहां पर आ रही हैं दोस्तों। और आपको अगर कौन सी जो है वो अगले सब्जेक्ट की लानी है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।